It is not the technology that is bad or good. It is the people who use it or abuse it are good or bad. आपकी मेरी सबकी ज़िंदगी अगले 5-6 साल में बदलने वाली है. आई थिंक इस इम्पैक्ट को कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो आ रहा है. क्या एआई ऐसे मकाम पे ले आएगी जब वो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा रिप्लेस करने लगेगी? जॉब्स जो होंगे फ्यूचर के वो ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके के होंगे. Not having bads, but it's about ensuring that bads are not in a majority. So it is the use of AI. It's about how do you manage that impact. आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, एप्पल में भी काम किया है, तो आपने छोड़ा क्यों? It is about being able to work ahead with AI and make yourself AI enabled. What is AI literacy? AI का इम्पैक्ट हर रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला है. नमस्कार, मैं हूं शिल्पी. आपका स्वागत है अचीवर्स पॉडकास्ट के सबसे पहले एपिसोड में. अचीवर्स पॉडकास्ट एक ऐसा पॉडकास्ट जो आम लोगों की खास जिंदगी, खास जर्नी के बारे में बात करता है. और हमारे पहले गेस्ट वो भी बड़े खास हैं. उनकी जर्नी ऐसी रही है, गलियों से शुरू होकर कहां कहां पहुंची है, मकामों को हासिल किया है, मंजिलों को नापा है. तो आपको बताती हूँ मिस्टर विकास बत्रा के बारे में. हमारे पहले गेस्ट वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक ऑथर हैं, एक्स एप्पल हैं, वो एक स्पीकर हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ ब्रिलियंट ह्यूमन. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहले पॉडकास्ट में. नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. जहाँ तक अचीवर्स की बात है, आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी. अचीवर का तो मुझे पता नहीं, जंग अभी जारी है और शायद चलती रहेगी ज़िंदगी भर. तो कब किस मुकाम पे पहुंचेंगे वो तो वक्त ही बताएगा. क्या बात है. वैसे तो आप इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि अचीवर्स पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं. जी बिल्कुल. तो बताएं अपनी जर्नी के बारे में कि किस तरह आप एक आम इंसान से आप एक आम अचीवर बन गए. हाँ, आम इंसान ही हूँ मैं भी अभी भी. मैं ये नहीं सोचना चाहूँगा कि मैं एक किसी मुकाम पे पहुँच गया हूँ, क्योंकि when you are satisfied you don't grow and I want to continue to grow. So जर्नी के बारे में ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि अगर मेरी जर्नी से अगर 4 लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है तो that would be helpful for everyone and I'd like to do that. तो जहाँ तक जर्नी का सवाल है, हम लोग ये शूट कर रहे हैं जयपुर में. जयपुर मेरी, जैसे मैं कहता हूँ, मेरी धर्म भूमि है, गुरु भूमि है. यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी. जहाँ तक जन्मभूमि की बात है, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ. जोधपुर की छोटी सी गली और रातनाडा की गलियों से मैं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ. समय के साथ काफ़ी मस्ती करी, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एंजॉय करी. स्कूटी राइड्स, सनी राइड्स, साइकिल राइड्स, पिताजी की मार, भाई का प्यार, सब देखा उन्हीं गलियों में. उनसे आगे बढ़ते थे. आई थिंक पता नहीं पड़ा कि कब हम लोग सैन फ्रांसिस्को के सिलिकॉन वैली की गलियारों तक पहुँच गए. तो यही था कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, मैं अपने बेसिकली जो मेरा पैशन है, जो मुझे मज़ा आता है जिस चीज़ में, मैं उसको फॉलो करता गया. और उसको फॉलो करते करते मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत मैं आगे बढ़ गया. क्या बात है. आपने पैशन की बात की, आपने बात की कि मुझे मज़ा आता है जिस चीज़ में. आपको मज़ा किस चीज़ में आता है जिसने आपको इतना आगे बढ़ा दिया? हाँ, तो ये आई थिंक मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इस पॉडकास्ट में मज़ा बहुत सुनने को मिले. शायद वो मेरी अगली किताब का नाम भी हो, क्योंकि मेरे लिए मज़ा ही है जो मायने रखता है. और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप काम वो करें जिसमें मज़ा आए. और अगर होपफुली आपका मज़ा आपके ग्रोथ के साथ अलाइन हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता. कई लोगों को इस गलत चीज़ों में भी मज़ा आता है, तो उसको ना अवॉइड करने की बात करो. बट आई थिंक फॉर्चुनेटली मुझे मज़ा अच्छी चीज़ों में आया. आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द कंप्यूटर फील्ड. मैंने अपनी 9th क्लास से कंप्यूटर्स के साथ खेलना शुरू करा. थैंक यू सो मच फॉर माई बिग ब्रदर जिन्होंने मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया. तो 9th से मैं कंप्यूटर्स में घुसा. उसके बाद से मुझे जो उस फील्ड में मज़ा आने लगा, वो धीरे धीरे करके उसको ग्रो करता गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं 9th में पहली बार टाइप सेटिंग करता था. उस टाइम पे वर्ड स्टार हुआ करता था, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते थे. फिर समय आते मैं 11th में कंप्यूटर्स पढ़ाने लग गया, क्योंकि उस ज़माने में लोग थे नहीं पढ़ाने के. हाँ, तो उस टाइम मैं पढ़ाने लग गया. फिर मैंने
ट्राई करी एज यूजुअल। पुराने टाइम में इंजीनियरिंग हो द ओनली होप, आई थिंक काफ़ी टाइम अभी भी इंजीनियरिंग इज द ओनली होप दिखता है। तो वहाँ मैंने काफ़ी कोशिश करी इंजीनियरिंग करने की, 1 साल ड्रॉप भी किया। अच्छा। बट मैं इतना डफर था कि मैंने ड्रॉप करने के बाद भी नहीं हुआ। आप बहुत सारे लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो लोग डफर होते हैं बहुत आगे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मेरे हिसाब से इट डज नॉट मैटर व्हाट यू स्टडी, इट मैटर्स कि आप जो एक चीज कर रहे हो कितने पैशन से कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द कोर थिंग दैट आई फिगर्ड आउट इन माय लाइफ, दैट इफ यू फॉलो वन थिंग एंड वन थिंग इन अ गुड वे यू विल गेट समवेयर। एंड आई थिंक मैंने वही फोकस किया कि ठीक है मैं कंप्यूटर से ही करूंगा। तो इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो मैंने चलो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। सो बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, जोधपुर से किया। मतलब कॉलेज जाने का तो हमारे टाइम पे रिवाज था नहीं। कॉलेज वो तो आज नहीं है, तभी भी नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल नहीं था। तो कॉलेज तो नहीं गए, बाहर आजू बाजू बहुत घूमे हम। अच्छा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी मजा आता था, तो अपना रात भर बैठ के हम लोग प्रोग्राम्स बनाते रहते थे, तो उसमें टाइम निकल गया था। उसके बाद फिर मास्टर्स करी मैंने यहीं जयपुर से, MCA किया। वो अच्छा गया, आई थिंक उसमें काफ़ी एंजॉय किया मैंने। उस टाइम भी मैंने आई वाज परस्यूइंग MBA अलॉन्ग विद कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने MBA किया, प्लस एक अपनी कंपनी उस टाइम भी मैंने रन करी पैरेलल में। आपने उस जमाने में जब आप MA कर रहे थे, MBA कर रहे थे, हाँ, तब आपने अपनी कंपनी शुरुआत कर दी? हाँ जी। तो मेरा हमेशा शुरू से ये मानना था कि जब तक आप किसी चीज़ को खुद नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट अगर बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ मुझसे सीखना है तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसको हैंड्स ऑन करने की कोशिश करिए, तब आपको अपने आप आपका दिमाग खुल जाएगा। मेरे कई ऐसे दोस्त थे मेरे साथ के उस टाइम पे जो क्लास में तो बैठते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि अरे निकाह से क्या पढ़ा रहे हैं यार, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, इसका क्या लेना देना है इससे। And at that point of time, I kind of brought them together and they said कि चल यार एक कंपनी खोलते हैं, उसमें करके देखेंगे इसको। And when we actually did it, I think those guys are the best developers of today. I think कोई यूरोप में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, and they're kind of loving the whole journey itself, right? तो वहाँ से मुझे एक actually मेरी जिंदगी में ये सीख मिली कि मुझे जो भी करना है, अगर गोइंग फॉरवर्ड मुझे बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन करना है, या अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, तो इट हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन हैंड्स ऑन वर्क। इट कैन नॉट बी जस्ट बुकिश कि आप आए, आपने घोटा और काम चला गया। सो दैट वाज वन थिंग आई लर्नड अ लॉट। उस टाइम हम लोगों ने काम किया हमारे कॉलेज में, IIM से मैं पढ़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ के गुरुओं का, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे कि मैं एक पैरेलली एक कंपनी रन कर पाऊँ, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। उसका स्टैंडर्ड था, इंटर्नशिप करी, इंटरव्यूज दिए, नौकरी लग गई। अच्छा। नौकरी मैंने गुड़गांव में करी, गुड़गांव में 1-1.5 साल करी, फिर मेरे को मौका मिला बाहर जाने का, तो मैं US चला गया वहाँ से। तो 2006 में मैं US गया। ओके। वहाँ पे मैंने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। I was working at Sapient is the first consulting company I had, and then मैंने इंटेल के साथ काम किया, सिस्को के साथ काम किया, MGM के साथ काम किया। वो काम करते करते यानी काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, बट देन यू स्टार्ट गेटिंग सैचुरेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यार हो गया ये सेम चीज़, सेम ओल्ड। तो बहुत ल्यूक्रेटिव अच्छे ऑफर्स होंगे अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, एप्पल में भी काम किया है, तो आपने छोड़ा क्यों? मतलब आपको वो स्टेबल लाइफ नहीं पसंद आ रही थी? जो हर कोई ढूंढता है स्टेबिलिटी। हाँ जी, आई थिंक इसमें काफ़ी हद तक एक थोड़ा माइंडसेट का भी रहता है। आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ अ माइंडसेट कि आई वांट टू डू समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के बाद जब मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं सीख गया तो मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, तो वही एक माइंडसेट था जिसकी वजह से कंसल्टिंग कर करके मैं थोड़ा थक गया था। मैंने कहा बहुत कर ली कंसल्टिंग, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग एल्स। एंड इंसिडेंटली एप्पल हैपेंड, आई जॉइंड एप्पल at that point in time। एप्पल में काफ़ी मैंने काम किया वहाँ पे, I did a good project there, and I executed a very complex and a challenging project at that point in time। वो करने के बाद काफ़ी हद तक मुझे लगा कि अब ये कर लिया, चैलेंजिंग काम कर लिया, एप्पल में भी कर लिया, अब एंड आई सेड कि अब कुछ नया मजे का चाहिए। अच्छा। इतना मजा हो गया। मजा बिल्कुल ऐसा चल रहा है, कीवर्ड चल रहा है तब से, जिसने सारी चीजों को बांध के रखा है, धागा है वो धागा मेरी जिंदगी की स्टोरीज का धागा है। एंड
मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे परिवार ने मुझे उस मजे में बहुत सपोर्ट किया। क्या बात है। वरना अगर आप अपने परिवार में अपने घर वालों को बताओ कि मैं कल या अगले 1 महीने में एप्पल छोड़ रहा हूँ, हाँ, तो आप सोचिए किस तरह का कोहराम मचा बहुत बड़ा। लोग उसमें आने के लिए सालों लगा देते हैं और आप एक दिन कॉल करते हैं कि नहीं मैं छोड़ रहा हूँ। बट आई वाज फॉर्चुनेट, ऑल इट टुक वाज वन कॉल टू माय पेरेंट्स ने सेड के पापा मम्मी मैं छोड़ रहा हूँ। दे सेड कि बेटा तूने सोचा है तो सही सोचा होगा। क्या बात है। And that's all that they said. And I have a great wife. I asked her, I told her actually that I'm leaving. She said, as you wish. And since then, she's never complained. बट आई थिंक आपने वो ट्रस्ट अपनी वाइफ में, अपने पेरेंट्स में बिल्ड किया होगा कि उनको आपके डिसीजंस पर कितना फेथ होगा, कितना ट्रस्ट होगा। सो वो भी आपके राइट डिसीजंस एट राइट टाइम होंगे, जिसकी वजह से आपको इतना सारा ट्रस्ट और साथ मिला। मैं विश्वास तो यही करना चाहूँगा और यही सोचता भी हूँ। बट या आई एम श्योर, आई थिंक एक पार्ट वो भी होता है कि आप मतलब फ्लो के साथ बहते जाते हैं। मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये देखा है कि विकास ने जो किया है वो उसने उससे खुशी पाई है। So I think more than anything it was for my happiness and than anything else. I think it's about figuring out what makes your kids happy. अगर आज की डेट में मेरी बेटी है 10th क्लास में पढ़ती है, मुझे पता है कि शायद उसको ये काम नहीं करना चाहिए, बट वो बोलती है तो बोलता चल बेटा तेरी खुशी है तो कर ले। It's all about happiness at the end of the day, and if you're a parent, you feel like letting it go and letting the person try it, right? And I think that was something that they allowed me to do, right? And they gave me the freedom to do it, and I'll always be thankful for that. Right. So अब बात करते हैं उस मजे की जो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ले गया। वो फील्ड कौन सा था और कैसे उस फील्ड से आपका ऐसा रिलेशन बन गया जो बहुत सारे लोग इतना क्लोज कनेक्शन उस फील्ड से पर्टिकुलरली नहीं बना पाते। मैं बात कर रही हूँ, आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की। हाँ जी, तो आई थिंक अगर मैं स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ फिर आपको AI तक लेके जाऊँगा मैं। तो बेसिकली वो जैसे मैंने आपको बोला एप्पल में एक काम कर रहा था, मुझे लगा कि ठीक है एक पॉइंट इन टाइम आ गया, मैंने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर कर लिया है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि रीचिंग द पिनेकल और एक पराकाष्ठा तक पहुंचने की बात थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरी वो पराकाष्ठा एप्पल में एक लेवल तक पहुंच गई है। ऑब्वियसली इफ आई वर देयर आई वुड हैव डन मोर थिंग्स, बट सेड आई सेड कि ठीक है अब कुछ खुद के लिए कुछ करते हैं। आई थिंक इतना कुछ कर लिया, लेट मी ट्राई एंड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ मूव्ड आउट। आई स्टार्टेड ऑन माई ओन। हम लोगों ने एक कंसल्टिंग कंपनी स्टार्ट करी विद माई पार्टनर्स who've been working with me for last almost 8 years now. एंड कंसल्टिंग इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि कंसल्टिंग आती थी, 10 हम लोग कंसल्टिंग की थी, हमने कहा चलो इसी में हाथ साफ करते हैं। अच्छा। So that started in 2016. That journey started in 2016. We've been doing a lot of IT services work since 2016. We have some big names and some big logos in our kitty at this point in time. We're doing reasonably well. Obviously, we could have done better. लेकिन ठीक है, जितना है उतना बढ़िया है। But then again same concept. I think 8 साल के बाद फिर लगने लग गया था, 6 साल के बाद ही लगने लग गया था कि मजा नहीं आ रहा है। अच्छा। तो and then I was looking for like something specific that could give me the kick, that could kind of take me to the next level, and kick for me is always been doing something new, right? And whether that is doing a new project, whether that is coming up with a newer idea, whether that is just sitting down with a new person and helping him grow over a period of time. Wow. So it's always been that. And interestingly, with this advent of artificial intelligence in late 2022-2023 is when I felt कि यार ये एक domain है that seemed to be doing fairly well, and it's something that is going to take the world by a storm. And that's when I started getting into it in terms of just seeing कि ये है क्या। Initially जब आप सैन फ्रांसिस्को में होते हो तो अगर आप एक कॉफ़ी शॉप में भी जाते हो तो भी आपसे लोग पूछते हैं AI के बारे में आप क्या सोचते हो, राइट? सो इफ यू आर in the bay, you need to have a point of view. And if you are a technologist, you need to have a point of view on AI, right? And that was a very basic question that I was being asked on a day-to-day basis, because what do you think, right? And उसमें ये भी था कि अब मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ, तो कंसल्टिंग में तो ज्ञान ही लाना होता है। तो बेसिकली देन इवन क्लाइंट्स वर कमिंग टू मी एंड आस्किंग what do you think about AI, how should we be approaching it, what should be our strategy in terms of getting towards it. अच्छा। And that kind of drove me to say, I need to get
my hands dirty in it. I need to figure out कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, अच्छा. what is the right thing to do, right? And that's when we kind of started off the company Chirpin that I was referring to, the IT services company that I run. We started off on this journey of saying, okay, let's try and implement artificial intelligence within our own team, right? So हम लोगों ने पहले खुद करके देखते हैं अच्छा. कितना चलता है, कितना नहीं चलता है, right? And based on that, we kind of put a team together, brought some of my sharpest mind in the company, and said them, let's start doing this. And that kind of took me into the whole world of AI. This kind of got more and more involved in understanding AI है क्या, कैसे काम करता है, how can it be leveraged, are there benefits to it, is it a hype, is it not a hype, right? And those kind of conversations started happening. And वहाँ से उस AI के प्यार की और AI के मजे की शुरुआत हुई. लेकिन आपने इतने सारे जो क्वेश्चंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सॉल्व किए हैं, जिनके आंसर्स ढूंढ निकाले हैं, तो हमें भी थोड़ी सी बातें बताएं कि AI है क्या. हाँ, मैं नॉर्मली कंसल्टिंग में मैं इसके $500 पर आवर चार्ज करता हूँ लेकिन आप लोगों के लिए मैं ऐसे उठा देता हूँ. थैंक यू सो मच. तभी आप हमारे अचीवर्स के पहले गेस्ट हैं. I'm just kidding. But हाँ, so I think before I tell you what AI is, I want to kind of focus on this big thing that we've been talking about, the achievers part, that जिसका हम लोग ये पहला एपिसोड कर रहे हैं. I just feel that AI का जो transformational impact होने वाला है next 5-6 साल में is going to be really game changing for every one of us. आपकी मेरी सबकी जिंदगी अगले 5-6 साल में बदलने वाली है. अच्छा. And for good, for most likely for good is what everybody believes, and I also believe it's going to change for good. And this change is what I wanted people across the globe to understand. I think इस impact को कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो आ रहा है. And इसीलिए ही I kind of worked with my team and said, let's do this AI literacy kind of a campaign wherein we can go out and talk to people and help them understand what AI is and what the impact it would have in the next 4 to 5 years or maybe 6 years of time. And that's when we started Achievers. Achievers that's been a brand for a while, but we've kind of pivoted it to primarily focus on AI. Okay. And we've set it up as a non-profit community so that we can go out and do these AI literacy road shows and kind of bring people all up to speed in terms of what AI is and what the impact is. So I think ये जो Achievers का ये पहला पॉडकास्ट देख रहे हैं, it is to me I think it's just a start of a journey of AI literacy जिसमें hopefully आप और भी अच्छे गेस्ट ला पाएंगे and we'll be able to talk more about AI and kind of impact a lot of lives in terms of helping them understand what AI is. Right. Now getting into the specific जैसे आपका सवाल था artificial intelligence क्या है, जी. तो आई थिंक आप ये मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अपन खेती करते हैं तो एक ऑर्गेनिक सब पैदावार होती है, ऑर्गेनिक सब्जी है और एक अपनी केमिकल वाली सब्जी है. जी जी. तो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो ऑर्गेनिक है. ह्यूमन की इंटेलिजेंस ऑर्गेनिक है, बाकी सारी वो अपनी केमिकल वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सो इट्स नथिंग मोर बट द फैक्ट दैट इफ देयर इज एन इंटेलिजेंस दैट इज आउटसाइड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, टू मी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. राइट. एंड आई थिंक इफेक्टिवली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टर्म दैट if machines were able to think, if you simply take the concept of, let's say, if you have a mixer and grinder at your home, and if that mixer and grinder were able to think and it had enough intelligence to be able to do a lot of things that you and I could do, then that machine has artificial intelligence. राइट. उसमें इंटेलिजेंस है, उसमें बुद्धि है, और क्योंकि वो हमारे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो दैट्स द कोर कॉन्सेप्ट. सो बीइंग एबल टू हैव एनी काइंड ऑफ अ डिवाइस, एनी नॉन ह्यूमन थिंग आई शुड से, राइट, एनी नॉन ह्यूमन थिंग हैविंग इंटेलिजेंस is the concept of artificial intelligence. And over a period of time we've been doing, like, having this field for years now. ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया आया, वो नया आया, but artificial intelligence, machine learning has been there for ages now. Almost early 1900s is when it early 1900s. Yes, so it started off in early 1900s and there was a simple question, क्या मशीनें सोच सकती हैं? Can machines think? Do machine have intelligence? That was a simple question that kind of triggered this whole field of machine learning and artificial intelligence, and we've been working on this for ages. Not we, even this is our predecessors have been working on this for ages now, but we haven't had that much of a
breakthrough or success till as recent as the likes of ChatGPT coming in. Late 2022 is when we started having these major transformations. So कोशिश तो 100 साल से कर रहे हैं, but I think अब थोड़ा सा we've been at a place wherein we can be excited about this field. We can feel that there's going to be a huge impact with artificial intelligence coming in. तो ऐसा लगता है ना कि कोई सी भी चीज़ होती है उसके बहुत सारे गुण होते हैं, उनका कि हाँ बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी, एक अवगुण दिख जाता है ना, एक प्रॉब्लम दिख जाती है कि ये कहाँ से आ गई. सो आई वुड से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना मार्क एकदम से जो दर्ज कराया है, जो एकदम से मार्केट स्पेस में आई है, वो इस वजह से भी आई है कि उसका बड़ा मिसयूज़ किया जा रहा है. सो पहली बात करते हैं बहुत अच्छी चीज़ों की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि अगर ये ना होती तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती. जैसे कि आपके लिए तो कहा ही जा सकता है कि एक तुम ना होती तो ये ना होता, तुम ऐसे करती, तुम वैसे करती, तुम ना होती तो ये नहीं होता. आपके लिए तो बिल्कुल कहा जा सकता है. और फिर बात करेंगे कि तुम हो तो इतनी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं. See, I think ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. There's a pro and a con to it, right? मैं नॉर्मली जब लोगों से इस विषय पे बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 1995 के आसपास इंटरनेट आया था. जी. That was a time when people were worried about कि इंटरनेट आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी. हाँ. राइट. आज उन्हीं लोगों से पूछो तो वो इंस्टाग्राम के खिलाते नहीं थकते. राइट. सो इफेक्टिवली आज की डेट में अगर आप सोचो तो आप इंटरनेट के बिना अपनी जिंदगी सोच नहीं सकते. And that's the kind of adoption internet has had over a period of time. And वही adoption I feel AI will also have. Just that कि internet adoption में almost 20-25 years लग गया. AI's adoption is probably 5 to 6 years. Okay. उतना ही adoption हमें अगले 5 से 6 साल में मिल जाएगा जितना हमें इंटरनेट में 20 से 25 साल में मिला था. अच्छा. और जहाँ तक प्रोज एंड कॉन्स की बात है, इंटरनेट के साथ अगर प्रो है कि हम सब कर पाते हैं, सब चीज़ें देख पाते हैं, घर बैठे बैठे बुकिंग्स कर पाते हैं, तो कॉन भी है, आपके हैकर्स भी हैं, रैंसमवेयर्स भी हैं, साइबर क्राइम भी है, स्कैम्स भी हैं, राइट. तो वो भी हैं. तो AI इज नो डिफरेंट. AI is also a technology, and it would have its both of its end. It would have pros, it would have cons. It is not the technology that is bad or good. It is the people who use it or abuse it are good or bad. Right. अगर हम ऐसे लोग हों जो हम उसका अब्यूज नहीं करें तो नहीं होगा. Right. Right. So it's not about, there's nothing wrong in the technology. There's nothing wrong in the technological advancements that we're looking at. It is us being able to appreciate it and not to abuse it, right? Right. You could always misuse it. If you misuse it, you'll always be able to do 10 different things, right? So there's always, I always say कि it's not about not having bads, but it's about ensuring that bads are not in a majority. Right. अगर हम 90% अच्छे हैं, 90% good and 10% bad, I think we're probably okay. Right? That's not. But if you're 50-50 or 60-40 from a bad and good perspective, then there's a problem. Right? AI is the same concept. There's nothing different there as such, right? Okay. It is a major advancement in everybody's life. It will change everybody's life in a really good way. And उसमें जब तक हम उसको कंट्रोल में रखेंगे, जब तक वी हैव द गुड प्लेयर्स आउट देयर, आई थिंक वी शुड बी इन अ गुड प्लेस. राइट. थोड़ा सा बायस लग रहा है मुझे आपका प्यार AI की तरफ, लेकिन फिर भी नहीं, देखिए वो प्यार ही क्या जो बायस ना हो. बिल्कुल सही. मतलब प्यार ही लग रहा है, ये मोहब्बत ही लग रही है आपकी. तो वही, जब तक मजा है तब तक प्यार है. अच्छा, AI के बारे में बात करते करते ये जानते हैं कि क्या AI ऐसे मकाम पे ले आएगी जब वो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा रिप्लेस करने लगेगी, क्योंकि कर तो रही है थोड़ा बहुत. हाँ, आई थिंक ये एक अगेन जैसे से मैं AI रोड शोज कर रहा हूँ अचीवर के, आई एम गोइंग एंड टॉकिंग टू लॉट ऑफ किड्स, बच्चों से बात कर रहा हूँ एंड एक्चुअली फैकल्टी से भी बात कर रहा हूँ. तो दैट्स अ वेरी कॉमन डिस्कशन दैट एवरीबडी हैज कि हाउ वुड माय जॉब बी इम्पैक्टेड. And frankly, yes, the job would be impacted. There's no harm in saying that कि impact आएगा, right? But it's about figuring out how to manage that impact. Impact तब भी आया था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी. इम्पैक्ट तब भी आया था जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आई थी. तब भी आया था जब इंटरनेट आया था. तो there's no shying away from it. वो तो आएगा.
right? It's about how do you manage that impact. It's about how do you handle yourself when that impact comes in, Okay. right? And that's what I'm telling everybody to be AI literate so that you are ready when you have that impact come to you. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं, अपने आप को एआई के लिए तैयार कर रहे हैं, then yes, then you're ready for it. You are AI enabled yourself, right? And then at that point in time when AI hits you, you are ready for it and you can manage it. अब आप दो लोग ले लीजिए, एक जो एकदम AI से आग बंद करके बैठा और बोलेगा कि मेरे को कुछ नहीं करना, वर्सेस एक जो AI को अडॉप्ट कर चुका है और उसको समझ रहा है, तो किसकी नौकरी बचेगी? हाँ, जो समझ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के साथ. हाँ, it's a very obvious thing that people should understand. I'm not saying anything rocket science there. It is about being able to work ahead with AI and make yourself AI enabled. एंड जब तक आप वो करते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. जॉब्स जो होंगे फ्यूचर के वो ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके के होंगे. आज के डेट में हमारे बच्चे और हमारे टीम मेंबर्स कोड लिखते हैं, प्रॉब्ली आने वाले समय में वो कोड नहीं लिखेंगे. अच्छा, राइट, वो कोड नहीं लिखेंगे. हो सकता है कि वो कोड रिव्यू करें, हो सकता है वो कोड को मॉनिटर करें. Okay. हो सकता है कि जो हमने एआई को एक किसी सर्वर पर डाल रखा है उसको मॉनिटर करें. तो रोल्स वुड बी मोर इन टर्म्स ऑफ रिव्यू, मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर. उस तरह के रोल्स मेरे हिसाब से ज्यादा होने वाले हैं as compared to the core creation of these applications, the core creation of functionality. वो more or less मेरे हिसाब से चला जाएगा AI की तरफ. तो आपने ये जो एक ओवरलुक दिया है उससे बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आए हैं कि ह्यूमन जो होगा वो सर्वा होगा और वो एआई को बताएगा कि आप ये भी कर सकते हैं, और वो जो मुश्किल काम है वो एआई को करने को दे देगा. सो इट इज द यूज ऑफ एआई व्हिच नीड्स टू बी गाइडेड. बिल्कुल. आई थिंक सबसे बड़ी बात है हम ह्यूमंस हैं, हमें हर तरह का जुगाड़ आता है, तो हम अपनी नौकरी और सब कुछ बनाने के लिए जुगाड़ तो कर ही लेंगे. इट्स जस्ट अबाउट बीइंग एबल टू नो इनफ कि हम वो जुगाड़ कर पाए. अच्छा, जब हम इस पॉडकास्ट के पहले वी वर टॉकिंग अबाउट एआई, तब आपने एआई लिटरेसी एक टर्म यूज किया था. व्हाट इज एआई लिटरेसी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एआई नॉलेज, एआई एजुकेशन, एआई अवेयरनेस? I would say AI literacy is almost equivalent to AI awareness. The way I look at AI education is more in terms of थोड़ा सा higher education, knowing more about AI. Maybe आप courses कर रहे हैं, आप LLMs के बारे में पढ़ रहे हैं, आप डिटेल में चीज़ों में घुस रहे हैं. That is to me is AI education. AI literacy is the fact of just knowing what AI is and how it is used in your domain, right? Okay. To me, I think अगर हम उतना भी हम कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि AI का impact केवल टेक्नोलॉजी में आना वाला है. AI का impact हर रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला है. अगर आप फाइनेंस के बंदे हैं, अगर आप लॉ में काम कर रहे हैं, अगर आप फैशन में काम कर रहे हैं, सबके ऊपर इम्पैक्ट आएगा. ऐसा नहीं कि एक के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, राइट? तो आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉयर टू गो एंड अंडरस्टैंड हाउ एन LLM वर्क्स और हाउ अ टेक्नोलॉजी वर्क्स, राइट? एंड आई डोंट एक्सपेक्ट अ फैशन डिजाइनर टू डू इट ईदर, राइट? सो आई डू नॉट वांट देम टू बी काइंड ऑफ गोइंग इन एंड टेकिंग दोस कोर्सेज, बट आई स्टिल वांट दोस गाइज टू बी AI लिटरेट, टू अंडरस्टैंड कि मेरे डोमेन में AI कैसे चलता है. Okay. And that to me is AI literacy, not really full-fledged AI courses in AI education. That's why we're just going out and running this literacy mission rather than an education mission. Right. तो आपने LLM का नाम लिया, तो ये तो शायद एजुकेशन में आ गया. ये लिटरेसी में नहीं कवर होगा. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक ये टेक्नोलॉजीज के एजुकेशन में आ गया. इट्स कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. आप लोगों ने चैट जीपीटी काफी नाम सुना होगा. चैट जीपीटी इज एन LLM एंड इट काइंड ऑफ गोज इनटू दैट डोमेन. तो मैं टेक्नोलॉजी वाले डोमेन में नहीं जाऊंगा. बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हो रही है. LLMs हैं, लैब्स हैं, AGI है, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. बट आई थिंक इस पहले एपिसोड को अपन थोड़ा लाइट एंड मे बी जब हम अचीवर का प्रॉपर पोर्टल, अभी ऑलरेडी हम लोग पोर्टल लॉन्च कर चुके हैं जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है. सो वी आर क्रिएटिंग लर्निंग पैथ्स ऑन द अचीवर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. वहाँ पे जाके आप अगर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सो यू कैन टेक वन ऑफ दोस लर्निंग पैथ्स एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एन LLM is, what a LAM is, what multimodal capabilities are, what an AGI is, how humanoids would come into play and all those things. तो काफी इंटरेस्टिंग एरिया है. बट वो इंटरेस्टिंग मतलब वो मजे वाला एरिया उनके लिए है जो टेक्नोलॉजी से. तो मेन चीज वही है. लेकिन आपने एक बुक भी लिखी है AI के लिए. मतलब आपने वो सारे काम किए हैं जो एक महबूब अपनी महबूबा के लिए करता है. तो आई वुड से दैट AI इज योर महबूबा. आपने उनके लिए एक बुक भी लिख दी है. तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या है AI के बारे में जो जनरल लोगों, एवरेज लोग जैसे कि मैं हूँ, हमें नहीं पता है और आप चाहेंगे कि हमें पता हो.
आई थिंक जनरली लोगों को भाई मैं बोल रहा हूँ बार बार यही सेम चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप एआई से घबराए नहीं। वो एक आपको ऐसा लगेगा कि वो एक बहुत स्केरी चीज़ है, बट आप अगर आंखें बंद भी कर लेंगे तो वो स्केर जाएगा नहीं। तो इट्स बेटर कि आप उसको अपनाएं, उसके सामना करें, उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर अ लोअर लेवल क्लास पर्सन, जो प्रॉब्ली शायद ये पॉडकास्ट नहीं सुन रहा हो, उनको मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, but unless and until you are that level, you would probably be impacted by AI. So it's better कि आप उसको समझने की कोशिश करें, उसको अपनाने की कोशिश करें। हर फील्ड में वो आएगा, और आई थिंक बुक में भी मैंने यही कोशिश करी है कि मैं अलग अलग फील्ड्स को उठाऊं और उस फील्ड पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है अगले 5 से 6 साल में वो एक्सप्लेन करूँ। अगेन जो मैंने लिखा है वो सिर्फ मेरा परसेप्शन है, आई डोंट हैव अ क्रिस्टल बॉल, ना मैंने ज्योतिष पढ़ी है, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। It's just about kind of I felt कि I should write about it. I felt the need to kind of pen it down so that people would probably read it. एंड उसमें यही समझाया है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पर्सन हैं तो उसमें कैसे आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, अगर आप वीडियो प्रोड्यूसर हैं तो कैसे होगा, अगर आप कोडर हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो क्या है, फैक्ट्री वर्कर हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उस तरह की चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है, एंड इट मेड इट फिक्शनल। तो आई काइंड ऑफ एक फिक्शनल स्टोरी लिखी है कि आने वाले समय में एक हेल्थ केयर वर्कर कैसे काम करेगा। अच्छा, स्टोरी फॉर्मेट में इट्स अ स्टोरी फॉर्मेट। आई डिडंट वांट टू बी अ करिकुलम बुक, मैंने बहुत पढ़ी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं किताबें, तो मेरे को फ्रैंकली पढ़नी वैसी वाली किताबें पसंद नहीं जो कोर्स में होती हैं। इसलिए मैं कोर्स की किताब नहीं लिखना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फिक्शनल कर दिया उसको। एक्चुअली द वे आई हैव पुट इट टुगेदर इज I've kind of taken some characters, उनका जॉब पे, उनके रोल पे इम्पैक्ट बताया है, how they would use AI वो बताया है, and then in the latter part I've kind of explained कि वो कैसे possible होगा, the technology behind that impact, how that would happen, and then just wrapping it up to say how things will work out in future. तो एक थोड़ा सा एक स्टोरी का ताना बना उसमें बनाया ताकि आप बोर ना हो। राइट, तो बोर तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। आप बात कर रहे हैं AI की, और क्योंकि आप अचीवर्स पॉडकास्ट के फर्स्ट गेस्ट हैं, तो ये मूल मंत्र तो हम लिए बिना आपको जाने दे नहीं सकते कि व्हाट इज द मूल मंत्र ऑफ योर सक्सेस। वैसे तो आपने जिक्र किया था मजे का, लेकिन फिर भी जो पूरी दुनिया कहती है कि भाई जिसमें आपका पैशन है आप उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन फिर भी जो इतनी लंबी जर्नी है उसमें आपको पता लगा होगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो वो सारी चीजें अगर आप हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को बता सकें। हाँ, आई थिंक मूल मंत्र आपने बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक जो मेरे को हमेशा से लगा, मैं जिससे भी बात करता हूँ वो यही बोलता हूँ कि हार्ड वर्क इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। स्पेशली जो हम लोग टियर 2 टियर 3 के गाँव से और छोटे डिस्ट्रिक्ट से, छोटे सिटीज से लोग आते हैं, हार्ड वर्क, हमारी काम करने की क्षमता, हमारा ईगरनेस टू वर्क एंड बी एबल टू डिलीवर एट एनी पॉइंट इन टाइम इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। आजकल के बच्चे क्या है, वो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस एंड उन सब में ज़्यादा चले गए हैं। सो इट्स सब्जेक्टिव, आई डोंट वांट द पीपल टू से बैड थिंग्स अबाउट मी, बट अल्टीमेटली हार्ड वर्क हैज़ नो रिप्लेसमेंट। यू हैव टू पुट दैट वर्क इन, यू हैव टू पुट दैट आवर्स इन, उसके बिना कुछ नहीं होता। I myself have spent hours and hours and hours of working, whether that is in my consulting gig, whether that is at Apple, whether that is on my own consulting work that I've done. I still work whatever 18-19 hours a day, right? And I don't feel like I work. I enjoy it, right? तो वही बात है, जब आप मजे को काम बना लेते तो आपको पता नहीं पड़ रहा था। आई वुड रादर से कि आप हार्ड वर्क से बचने की बजाय आप ऐसा वर्क करें जिसमें आपको मजा आए, एंड बट हार्ड वर्क से कतराएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अस। दैट इज व्हाई इफ यू लुक एट the top CEOs of the world are Indian CEOs because we've never shied away from hard work. जिस दिन हम उससे पीछे हटना जाएंगे ना, उस दिन we'll also start to see our downfall. राइट, सो आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में तो बताया, लेकिन फिर भी आपकी जर्नी में कुछ ऐसे लोग या फिर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, जैसे कि आपने हार्ड वर्क बताया, जैसे कि सिंसेरिटी, डिसिप्लिन, जैसे कि आपकी टीम, कुछ लोग, तो आप उन लोगों को अगर थैंक यू बोलना चाहें, उन क्वालिटीज़ को आप हाईलाइट करना चाहें।
थैंक यू बोलने वाला काम थोड़ा फंसने वाला है, क्योंकि मैं एक दो को छोड़ दूंगा तो फंस जाऊंगा, एंड आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग पीपल. Obviously, the family's been there, friends been there. Yes. There's so awesome people in my life that they supported me all through for years now. भले वो जोधपुर के दोस्त हो, भले वो गुड़गांव के दोस्त हो, भले वो US के दोस्त हो, भले वो family हो, everybody's been so helpful that I can all I can say is I'm grateful, right? I'm super grateful for all the support that I've got over a period of time. And that support also humbles you, right? That support is what keeps you to the ground. That support is what ensures कि आप हवा में ना उड़ो. I think that is also important aspect of it कि वो लोग ही हैं जो मुझे प्यार भी करते हैं, बट वो लोग ही हैं वो जो ज़मीन पे भी रहते हैं. तो वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है to be able to do that. जहाँ तक क्वालिटीज़ की बात है, आई थिंक मेरा वही दो मूल मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ. एक तो मज़ा है और दूसरा हार्डवर्क है. उसके अलावा honesty and being truthful is one thing that I've loved a lot, right? And I think I've always looked at and I've been blessed with people who always be honest and truthful to me. तो वो एक बहुत अच्छा लगता है. Whenever I see those kind of people is what really helps me grow as a person as well. मेरी टीम में भी आप लोग किसी से भी मिलेंगे, सारे उसी तरह के हैं जो मतलब एकदम सच्चे और ऑनेस्ट आपको मिलेंगे. That is what I intend and I try to have a team that's honest and ethical and work towards it. थैंक यू सो मच. आपने अचीवर्स पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में हमने आपकी अचीवमेंट्स की जर्नी तो बहुत अच्छे से जानी, लेकिन आपने जो एआई का समंदर था उसमें बस फ्लोटिंग करना सिखाया है हमें. अभी आपने डाइव नहीं करने दिया है, आपने स्विमिंग करना भी नहीं सिखाया है, आपने बस एआई लिटरेसी के बारे में बताया. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर पॉडकास्ट, मोर एपिसोड विद यू. थैंक यू सो मच. और मिस्टर विकास बत्रा, इन्होंने बताया कि हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और उसका कोई ऑप्शन खोजिएगा भी मत. इन्होंने बताया कि एआई जो है जिससे सब लोग डरते हैं वो डरने की चीज़ नहीं है, उसे साथी बना लीजिए, तब वो आपको आगे ले जाएगा, और जो नहीं बनाएंगे वो पीछे रह जाएंगे. तो एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी डर रहे हैं वो लोग हैं जो उसका मिसयूज़ करने वाले हैं या मिसयूज़ करने वालों से डर रहे हैं. अगर आप भी समझ जाएंगे तो आपका वो दोस्त बन जाएगा. और उन्होंने बताया कि किस तरह जर्नी में जो आम लोगों की जर्नी थी उसे खास बनाते गए साथ देने वाले लोग. तो आज हैं हमारे साथ विकास बत्रा जी. आप कुछ हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज के नाम पे आई थिंक मैं यही कहूँगा कि आप हमारे अचीवर की जर्नी के साथ जुड़ें. achiever.ai पे जाएं, जो हमने कम्युनिटी खड़ी करी है. उसका मिशन यही है कि हम देश विदेश से, खासतौर से हम राजस्थान से शुरुआत कर रहे हैं, बट देश विदेश से लोगों को लाएँ, साथ में जोड़ें. भले वो बच्चे हों, भले वो फैकल्टी हो, एजुकेशनिस्ट हो, रिसर्चर्स हो, कॉर्पोरेट वाले हो, all of them should come together as a community and work towards kind of taking AI to the next level. I feel we all need to be there together when this happens. So please उस मिशन में हमारे साथ जुड़ें, हमें हेल्प करें. We're always looking for contributors in terms of taking this forward, and kind of we need help in terms of whether that is doing some research on the work. We're also working on creating our own LLM called Gyan LLM, and that LLM would primarily be focused on putting in a lot of information around the Indian education system, whether that's your 10th books, E12th books, 11th book, CBSE books. All those information would pretty much be fed into LLM so that an Indian student can come into Gyan LLM and prepare for their competitive exams. तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी होगा जो हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स को असाइन करेंगे ताकि दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन LLMs as well. So a lot of big vision towards it, and we request you to come join us. And it's a non-profit. It's backed by Gyankamal AI Foundation, and we hope that you will be a part of it. वाओ, थैंक यू सो मच कि आप अचीवर्स पॉडकास्ट के पहले गेस्ट बने और आपने हमें इतना कुछ एआई के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताया. और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आपकी जर्नी में लगी वो यही लगी कि आप अपने पैशन को फॉलो करते रहे और इसीलिए आपके डिसीजन एक के बाद एक करेक्ट होते रहे और आपने हार्डवर्क से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. बिल्कुल. थैंक यू सो मच शिल्पी फॉर जॉइनिंग अस एज वेल. आई नो आपने अपने बारे में बात नहीं करी, बट शिल्पी इज बीन वेरी ग्रेसफुल टू हेल्प अस स्टार्ट दिस पॉडकास्ट and be the face for Achievers AI podcast, and I really appreciate your help on this.
थैंक यू, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अचीवर्स का एक और पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूर आएगा, इसीलिए इस लिंक को, इस वेबसाइट को बार बार चेक करते रहना मत भूलें। और अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।